नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र शर्मा फिर आपके साथ। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने आज कुछ ही देर पहले लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन अटकलों पर विराम लगा दिया है कि यूपी में चुनाव टल सकते हैं। माना यह जा रहा था कि जिस तरह से कोरोना के केसेस में उछाल आ रहा है और ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, कई राज्यों में तरह तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो एक अनुमान ये लग रहा था कि चुनाव टाले जाएंगे। जब चुनाव टलने की बात इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी से शुरू हुई कि पहले पंचायत चुनाव और बंगाल चुनाव का उदाहरण देते हुए जस्टिस शेखर ने ये कहा था, ये आग्रह किया था कि चुनाव टाले जाने चाहिए। इसके साथ राजनीतिक चुहलबाजी और राजनीतिक सरगर्मियां और राजनीतिक बतौलेबाजी भी शुरू हो गई थी और लोग तरह तरह के क्यास लगाने लगे थे। लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि शायद भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति कमजोर देखते हुए हाईकोर्ट से ऐसा कहलवा कर और चुनाव को टलवाना चाहती है। जब ये बातें चली तो और भी बातें आने लगी और लोगों में तरह तरह की थ्योरी चलने लगी। वो थ्योरी उनमें ये थी कि राज्यपाल शासन लगेगा, तो राज्यपाल शासन भी तो आखिर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। ऐसे समय में योगी पीछे हो जाएंगे तो एंटी इनकम्बेंसी का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी को और काम करने का मौका मिल जाएगा। उस समय पे शायद वो पिछड़ी जातियों को अपने साथ ले ले और जो विपक्षियों का इस समय टेम्पो बना है, खासतौर पे समाजवादी पार्टी का, अखिलेश का, उसको थोड़ा डाउन कर दे। लेकिन आज इन्हीं सब थ्योरियों को फेल करते हुए जब मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव समय पर कराने की घोषणा की तो इन बातों पर तो विराम लग गया, लेकिन अब दूसरी थ्योरी पर चर्चा होने लगी है और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं आत्मविश्वास हासिल कर लिया है। जो सर्वे अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रहे थे उनमें सीटों की जो संख्या है वो अभी भी बहुमत से ऊपर है, लेकिन निरंतर उसका ग्राफ गिरता जा रहा था, जिससे ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने को कमजोर मान रही है। पर शायद उनके थिंक टैंक ने कुछ और ही सोचा, उनके मन में कुछ और ही था। अगर खराब से खराब सर्वे भी ले तो वो 200 सीटों से ऊपर बता रहा है, लेकिन जो अंदरूनी सर्वे हैं, संघ के हों या सरकारी एजेंसियों के, वो शायद 200 से आंकड़े को कहीं गिरा रहे थे। पर सभी का ये मानना है कि जब पार्टी सत्ता में है, अगर इतनी सीटें भी आती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार बना लेने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने चुनाव टालने के जोखिम को लेना उचित नहीं समझा। ये राजनीतिक गलियारों की बातें हैं। अब बाकी बातें जो इसमें बदलाव हो रहा है इस बार, वो भी थोड़ा अच्छा है। इस बार मतदान के लिए आपको सुबह जल्दी नहीं उठना होगा। आप 8 बजे जाके भी मतदान कर पाएंगे और शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। इसके अलावा इस बार बुजुर्गों को और दिव्यांगों को घर बैठे वोट डालने की सुविधा मिलेगी, जो एक अनोखी सुविधा होगी। हालांकि सुशील चंद्रा ने यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दल इस पर सहमत हैं कि चुनाव समय पर कराए जाएं और उन्होंने ये उन्हें आश्वासन भी दिया कि हम रैलियों की संख्या सीमित करेंगे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। अब देखना यह है कि आगे आने वाले चुनाव में यूपी की जनता, चुनाव में लगे कर्मचारी और खासतौर पे हमारे राजनीतिक दल, हमारे नेता अपना व्यवहार, अपना आचरण कैसा रखते हैं। क्या ये अनुशासन ला पाएंगे? क्या ये कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे? क्या रैलियाँ सीमित होंगी? कहीं हमें फिर से पंचायत चुनाव में जो कर्मचारियों की मौत हुई थी और जिस तरह से संक्रमण की सुनामी आई थी, ऐसा दोबारा देखने का तो नहीं मिलेगा। हम यही कामना करते हैं कि सब चीज़ें अच्छे से हों, लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उत्तर प्रदेश में एक नई सुबह नए चुनावों के साथ आएगी। इसी कामना के साथ आज मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हम फिर मिलेंगे जल्द। धन्यवाद।